अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। आज 12 नवंबर 2022 है और आज दिन है हफ्ते का। नाज़रीन किराम, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इमरान खान का लॉन्ग मार्च जारी है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से इमरान खान के लॉन्ग मार्च के काफिले इस्लामाबाद रावलपिंडी की तरफ रवां दवा हैं। अगरचे इमरान खान पर हमला होने के बाद इमरान खान खुद लॉन्ग मार्च में बराह रास्त शरीक नहीं है, लेकिन वो रोज़ाना लॉन्ग मार्च के शुरका से खिताब करते हैं। जहाँ भी लॉन्ग मार्च का पड़ाव होता है वहाँ पर बड़ी स्क्रीनें लगती हैं और उन पर इमरान खान का रोज़ाना लाइव खिताब दिखाया जाता है। और इसी तरह से सूबा खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों से भी इमरान खान के लिए जो पाकिस्तान के लिए बुनियादी तौर पर जो इमरान खान का लॉन्ग मार्च है उसके जो मुख्तलिफ काफ़िले हैं वो रवाना हो चुके हैं। अब नाज़रीन किराम, आने वाले चंद दिनों के अंदर ये लॉन्ग मार्च रावलपिंडी पहुंच जाएगा और इसी तरह से फिर रावलपिंडी के अंदर इस वक्त जो हमारे पास खबरें आई हैं कि इमरान खान की तबीयत भी काफ़ी बेहतर हो रही है और रावलपिंडी के अंदर ख़ुद इमरान खान आएंगे। अगरचे वो चल ना भी सकते हों लेकिन ज़रूर उनको किसी न किसी तरीके से पहुँचाया जाएगा और वो लॉन्ग मार्च के अंदर रावलपिंडी के अंदर शरीक होंगे और क़यादत करेंगे। और हैरत अंगेज़ तौर पर नाज़रीन किराम, इस वक्त जो इमरान खान का लॉन्ग मार्च है ये इमरान खान के बग़ैर है, यानी काफ़िले के अंदर इमरान खान नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जहाँ भी इमरान खान का ये लॉन्ग मार्च जाता है हज़ारों की तादाद में लोग निकल आते हैं, इस्तक़बाल करते हैं और इमरान खान के जो कारकुन हैं, जो उनके रहनुमा हैं, जो उनके खिलाड़ी हैं, उनको फूलों से फूल उन पर निछावर किए जाते हैं। तो पूरा पंजाब जो आज से चंद साल पहले तक नवाज शरीफ का गर्विदा होता था या नवाज शरीफ का गढ़ होता था, आज वो पंजाब बदल चुका है। आज वहाँ के लोगों को समझ आ चुकी है कि हमें तो अंधेरों में रखा गया है। पाकिस्तान के लिए तो एक बड़ी नेमत है इमरान खान, पाकिस्तान के लिए तो इमरान खान के जो कारनामे हैं वो हमसे पोशीदा रहे। सिर्फ एक शौकत खानम हॉस्पिटल इमरान खान का वो एक ऐसा कारनामा है जिसका कोई जवाब शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और आसिफ ज़रदारी जैसे 30-30, 35-35 साल की सियासत करने वालों के ऊपर भारी है। उनका कोई ऐसा कारनामा नहीं है जो उन्होंने अपनी ज़ाती जेब से किया हो या जो उन्होंने अपने ज़ाती मेहनत से किया हो, सिवाय करप्शन के, बदनवानी के। तो बहरहाल नाज़रीन किराम, इस वक्त जो इमरान खान का लॉन्ग मार्च है ये हम अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा है। दूसरी तरफ से इमरान खान के लॉन्ग मार्च से टांगें भी कांपी हुई हैं और इसी तरह से परेशानी भी है। रावलपिंडी इस्लामाबाद लरज़ रहे हैं और परेशान है कि क्या होगा। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से मदद जो गैबी है इमरान खान को वो भी मिल रही है। चुनांचे नाज़रीन किराम, इस वक्त जो इमरान खान के मुखालिफिन हैं उनके दरमियान में दरारें पड़ चुकी हैं, इख्तलाफात हो चुके हैं, गुत्थम गुत्थे हैं, एक दूसरे के ख़िलाफ़ है। जो ब्लैकमेलिंग का सिलसिला है वो भी शुरू है, जारी है और उरूज पर पहुंचा हुआ है। आसिफ ज़रदारी जो रजीम चेंज ऑपरेशन के मरकज़ी किरदार भी हैं वो इस पूरे मामले से बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। आसिफ ज़रदारी का नवाज शरीफ से बड़ा फड्डा है और वो नवंबर के अंदर जो नए आर्मी चीफ़ की तयनाती है बताया जाता है उस हवाले से है। ज़ाहिरन तो बताया जा रहा है कि मुशावरत हो रही है, इत्तेहादियों की मुशावरत से नई तकर्री होगी। ज़ाहिरन ये बताया जा रहा है कि परेशानी की कोई बात नहीं है और सब आइन और कानून के मुताबिक होगा, लेकिन अभी तक फिर समरी क्यों नहीं आई? आमतौर पर पहले आ जाती है लेकिन अभी तक नहीं आई। बहरहाल ये हफ़्ता और अगला हफ़्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है और मुख्तलिफ़ क़यासराइयाँ भी हैं, मुख्तलिफ़ नाम भी ज़ेर गर्दिश हैं, लेकिन ये बात तय है कि तीनों खिलाड़ी वो आपस में एक पेज पर नहीं हैं। नई तयनाती के हवाले से जो तीन बड़े प्लेयर हैं, एक मुस्लिम लीग नून की जमात है और एक आसिफ ज़रदारी की पीपल्स पार्टी जमात है, यहाँ तक कि मौलाना फजलुर रहमान भी चौथा प्लेयर आप उनको भी कह सकते हैं, और इसी तरह से जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है। तो ये बताया जाता है कि एक पेज पर नहीं है और काफ़ी इख्तलाफात हैं। तो इस वक्त नाज़रीन किराम जो शहबाज शरीफ है वो लंदन में छुप कर बैठ गए हैं। ख़बर चला दी गई है मीडिया पर कि नवाज शरीफ बीमार हो गए हैं, उनकी तबीयत ख़राब हो गई है। शहबाज शरीफ बीमार हो गए हैं, उनकी तबीयत ख़राब हो गई है और वो वापस नहीं आ सकते हैं। अब बताया जाता है कि वो कल का दिन भी लंदन में गुजारेंगे, शायद सोमवार को आएँ। अब एक केस तो उनका, चूँकि वो डेली मेल वाला डकैती वाला चल रहा है जिसमें ज़लज़ला ज़दगान और सैलाब ज़दगान के जो ज़कात के पैसे थे, चैरिटी और जो डोनेशन की मद में आने वाला जो अतियात थे वो शहबाज शरीफ ने हड़प किए हैं। तो वो केस 10 साल के बाद खुला हुआ है और इंटरनेशनली शहबाज शरीफ को डाकू बरतानिया की अदालत ने करार दे दिया है। तो शायद उस सिलसिले में वहाँ बैठे हैं। एक राय तो ये है। दूसरी राय ये है कि ये
गेम फंसी हुई है, यह मसला हल नहीं हो रहा है कि आसिफ जरदारी का अपना मुतालबा है, मौलाना फजलुर रहमान अपनी बात लेकर बैठे हुए हैं और इसी तरह से नवाज शरीफ और बात करते हैं। नवाज शरीफ भाई की बात भी नहीं मान रहे हैं। ज़ाहिरन वो वीडियो भी जारी करवाएगी कि बड़ा प्यार है भाइयों में ये वो, लेकिन हकीकत ये है कि इस मामले पर नवाज शरीफ काफ़ी गुस्से में हैं और बताया जाता है कि आसिफ जरदारी ने बड़ी धमकी भी दी है और नून लीग इस हवाले से काफ़ी परेशान है कि हमारी पीठ में छुरा घोंपा जा रहा है। तो आने वाले दिनों में ये जो इमरान खान के मुखालिफिन है, जो दरअसल इमरान खान के नहीं पाकिस्तान के मुखालिफिन हैं, क्योंकि 6 महीनों में इन्होंने जो पाकिस्तान के साथ हशर किए हैं वो आपके सामने है। मैं आज का जो ताज़ा गैलप सर्वे है जो इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर फैला हुआ है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। गैलप सर्वे में ये बात बताई गई है कि पाकिस्तान के कारोबारी इदारों की बड़ी तादाद यानी कि 88% 88% पाकिस्तानी ताजरों का, पाकिस्तानी कारोबारी जो बड़े बड़े इदारे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनका ये ख्याल है, उनकी ये राय है कि पाकिस्तान इस वक्त गलत सिमत में जा रहा है। पाकिस्तान की डायरेक्शन रॉन्ग है, गलत है और पाकिस्तान आने वाले दिनों में बड़ी तबाही देख सकता है, फेस कर सकता है। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के अंदर पिछले 6 महीनों में 50 लाख से ज़ायद लोग तो बेरोज़गार हुए हैं। पिछले 6 महीनों में 30 अरब डॉलर की बर्बादी हुई है। 17 अरब डॉलर जो पाकिस्तान के असासे थे वो 10 अरब डॉलर उसमें कमी हो गई है। पाकिस्तान के ऊपर 10,000 अरब रुपए से ज़ायद का कर्जा चढ़ गया है। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, बल्कि 20 लाख पाकिस्तान से लोग भाग गए हैं। जो ताजिर हैं, अमीर लोग हैं, वो सारे भाग गए हैं, सरमाया निकाल लिए हैं। 20-25 हज़ार जो पॉइंट हैं जो पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट के, वो गिर चुके हैं। अरबों रुपए लोगों के डूब चुके हैं। आप पाकिस्तान के अंदर जो बड़ी बड़ी गाड़ियां बनाने वाली कंपनीज़ हैं, आप उनको सिर्फ उठाकर देख लें, टोयोटा को, होंडा को, इन सब ने अपनी प्रोडक्शन बंद कर रखी है। हर चीज़ को आग लगी हुई है। तो पाकिस्तान उजड़ेगा नहीं, तबाह नहीं होगा तो और किस तरह से होगा। तो हकीकत ये है कि इस वक्त लोग जहनी परेशानी के अंदर हैं, जहनी डिप्रेशन के अंदर हैं। तो यही वो बुनियादी वजह है नाज़रीन किराम जिसकी वजह से लोग नफ़रत कर चुके हैं इन नाम निहाज सियासतदानों से, जिन्होंने 30 साल पाकिस्तान को लूटा और अमेरिका के रजीम चेंज ऑपरेशन में शामिल होकर इमरान खान की एक फलती फूलती हुकूमत को, जो पाकिस्तान को हंसता मुस्ता 6% तरक्की की तरफ लेकर जा रही, कहाँ 6% तरक्की और कहाँ 0%, बल्कि माइनस तरक्की। और मूडीज़, फिच, इंटरनेशनल जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो बड़े बड़े इदारे हैं इकॉनमी के, वो सब ये रिपोर्टिंग पाकिस्तान की वो नेगेटिव रिपोर्टिंग कर चुके हैं। जिसका मतलब ये है कि पाकिस्तान अमलन डिफ़ॉल्ट है। तो इसलिए इमरान खान के लॉन्ग मार्च में लोगों का जमे गफीर इसीलिए है, इसीलिए तो परेशानियां हैं। बड़े बड़े इदारों को रिपोर्टें आ रही हैं एजेंसियों की कि हम इमरान खान के लॉन्ग मार्च को नहीं रोक सकते। तो हर कोई इमरान खान का दीवाना है। इसलिए इमरान खान अगर आज इलेक्शन हो जाए तो आज भी जीत जाएंगे, 1 महीने के बाद हो, साल के बाद, तब भी इमरान खान जीतेंगे। तो इमरान खान अमलन पाकिस्तान के जो ताकतवर शख्स हैं वो हैं और अमलन पाकिस्तान की आवाम का फैसला इमरान खान के लिए है। वो अलग बात है कि ज़बरदस्ती ताकत के नशे में मस्त होकर और ज़बरदस्ती इक़्तिदार पर कब्ज़ा किया हुआ है, लेकिन जुल्म की भी एक लिमिट होती है, एक हद होती है और ये जुल्म यकीनन इंशाअल्लाह ख़त्म होने वाला है और ज़ालिमों को इबरतनाक सज़ा मिलने वाली है। जो अमेरिका, यूरोप और नेटो बदमाश है मुसलमानों को मिलकर मारते थे, आज उनके अंदर लड़ाइयाँ हो रही हैं। और रूस और यूक्रेन की जंग को आप देख लें, आपस में जो लड़ रहे हैं वो किस वजह से लड़ रहे हैं। ये अल्लाह की तरफ से एक अज़ाब है उन पर कि वो आपस में लड़ पड़े हैं और मुसलमानों के लिए बड़ा एक अच्छा मौका है। पाकिस्तान के अंदर भी जो माफियाज थे, डाकू थे, लुटेरे थे, जो काबिज थे 75 सालों से, वो बेनकाब हो गए हैं। इंशाअल्लाह इनके जुल्म बेनकाब होंगे और अब पाकिस्तान हकीकी मंजिल की तरफ इंशाअल्लाह जाएगा। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। ये वीडियो आम कर दें। मज़ीद इस तरह की मालूमात और खबरों के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल है गुलाम नबी मदनी, उसे सब्सक्राइब कर लें। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।